ये लड़की काम की नहीं है, ये इसको बेन बेन मत लाओ, इस एरिया में नहीं आने दो। वो उस समाज की जो बात कर रहे थे उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं भी आप ही के समाज की लड़की हूँ, नहीं कि दूसरे समाज की लड़की। आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, उसकी बजाय आपने तो उसमें राजकारण लाके रख दिया। ये जो बात हुई उसमें ना ही बैंड वालों को लाना चाहिए था, ना ही उसमें राजकारण लाना चाहिए था, फिर भी आप लोगों ने ऐसा किया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया? दुनिया में तो इतने रोज बरोज के कितने हादसे होते होंगे, पर उसको दबा दिया जाता है। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मेरे पेट पे ही क्यों लात मारी सबने? मेरा पूरा घर मेरे से चलता था, मैं प्रोग्राम करने के लिए जाती थी तो मेरे घर पे चूल्हा जलता था। बैंड में कैसे कैसे वो सब एडजस्ट करना पड़ता है, आप सब लोग जानते हैं। कभी कभी खाना नहीं मिलता, कभी अच्छे से सोना नहीं मिलता, सबकी गाली सुननी पड़ती है, 2-3 महीने तक घर नहीं आ सकते। मेरा तो एरिया ही अलग है, मैं इतने दूर से घर बार छोड़ के जाती थी, किसके लिए? मेरे घर वालों के लिए ना। मुझे ऐसे गलत ही काम करने होंगे तो उसके लिए भी अलग जगह है, पर मुझे मेहनत करके कमाना था, मुझे गलत काम करके नहीं कमाना था। पर लोगों ने मुझे ही गलत ठहरा दिया। जिस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मुझे ही गलत बोलते हैं। मुझे कैसे कैसे शब्द मुझे आप मुंह से निकालने भी नहीं चाहिए, ऐसे शब्द वो सब मुझे मेरे लिए यूज करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे घर वालों पे क्या बीती, मेरे पे क्या बीती, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। और उस लड़की की बात करूं, वो उस लड़की ने इतना मुझे टॉर्चर करके रख दिया था कि बात ही मत पूछो। जो मेरे साथ अच्छे थे उन लोगों ने उस लड़की को फोन करके बोला कि ये वीडियो तूने वायरल किया है, ऐसा कुछ की। तो उनके भाई लोगों ने उनको धमकाया कि मेरी बहन को बीच में मत लाओ, नहीं तो वो बहुत बुरा होगा, ऐसा करके। मैं उन भाइयों से भी बोलना चाहती हूँ, अगर मेरे साथ जो हुआ वही उसकी बहन के साथ ही होता तो आप लोग क्या करते? और मेरे भाई पे फोन आता, मेरा भाई ऐसा नहीं बोलता कि मेरी गलती थी। आपकी बहन की गलती है तो आप उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैंने नहीं फोन किया था, दूसरों ने फोन किया करके पूछा था कि तूने ऐसा वीडियो वायरल किया क्या? नहीं, फिर भी मुझे ही बोल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। तो मैं उन भाइयों से भी बोलना चाहती हूँ, मेरे भाई और मेरे पापा पे क्या बीती होगी वो ही जानते हैं ना, आप लोग कैसे जान सकते हैं? महीने महीने तक किसी ने मेरे घर में खाना ठीक से नहीं खाया, सब मेरे आगे पीछे घूमते थे कि मैं कुछ कर ना लूं, क्योंकि मैं मर जाती तो मेरे घर वाले कैसे जी सकते थे? मैं भी इसी समाज की लड़की थी, मुझे सपोर्ट करने की बजाय आप लोगों ने तो मुझे इतना बदनाम करके रख दिया कि मैं घर से 5 किलोमीटर चलने के लायक नहीं रही। सब मुझे इधर उधर से जाते हैं, मुझे देखते हैं, ये लड़की इसका वीडियो वायरल हुआ था। सब आते जाते मुझे बताते जाते हैं, मुझे दिखाते जाते हैं कि ये लड़की है, ये लड़की है। तो तब मुझ पे क्या बीतती होगी मैं जानती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कदम नहीं उठाया, मेरे से जितना बन पाया मैं आगे गई, पुलिस स्टेशन तक गई, वकील के पास गई कि इसका क्या रास्ता है। मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है कि उनकी पहुंच नहीं है कि वो मुझे आगे तक सपोर्ट कर सके कि तू जा, हम तुम्हारे साथ हैं। उनसे जो जितना हो पाया वो मेरे लिए दौड़े। और ये बात तो साइड पे रखी, मेरी सगाई टूट गई। वो इंसान मेरे साथ घूमता था, सब उनको पहचानने लगे थे, आना जाना हो गया था। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई तो हुई, उस लड़के की भी जिंदगी बर्बाद ही हो गई ना। और ऐसा नहीं कि ये सब मेरे तक ही सीमित था, ये बात मेरे भाई बहन पर भी आ गई। मेरी बहन का जहाँ फिक्स होने वाला है वहां फोन करके बोलते हैं कि ये सब होने के बाद भी तू उसकी बहन को रखेगा क्या? ऐसे लड़के इन लोगों को के साथ रिलेशन रख के उनके साथ शादी करके तुम लोगों का क्या मिलेगा? ऐसा सब उनको सब बोल रहे हैं। तो मेरी गलती,
मेरे साथ गलत हुआ तो मेरे घर वालों के साथ क्यों गलत कर रहे हैं? मेरे पीठ पे तो लात मारी ही मारी, मेरे घर वालों के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? और ऐसा नहीं कि उसके सिर्फ मेरे साथ ही रिलेशन था, मेरे से पहले भी कितनी लड़कियों के साथ उसका रिलेशन था, उसके बाद भी कितनी लड़कियों के साथ उसका रिलेशन होगा। और ये वीडियो वायरल हुआ 1 साल पहले। मुझे एक भाई ने बोला था कि दीदी आपका वीडियो ऐसे वो ड्रिंक करके सबको दिखा रहा है, पर मैंने वो सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैंने खुद डिलीट किया था, तो मैं कैसे मानूं कि मेरा वीडियो ऐसे वायरल हुआ। और ये जो वीडियो वायरल हुआ नवरात्रि के बाद 5-6 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा ये वीडियो ऐसे वायरल हुआ है। ऐसे वक्त में तो दुश्मन भी साथ देता है, तो ये तो समाज की बात थी, समाज की लड़की थी मैं, तो किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। व्हाट्सएप में सब फॉरवर्ड कर रहे थे, ग्रुप में सेंड कर रहे थे। जब पता चला कि पुलिस केस हुआ है तो व्हाट्सएप से मैं से डिलीट कर दो। तो व्हाट्सएप में से फॉरवर्ड करने की वजह से लोग जेंडर से सबको भेजने लगे। ऐसा तो क्या है, सब मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा? मुझे तो ऐसा लगता है कि दूसरे समाज में ऐसा होता तो उस बात को वही दबा दिया जाता, और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। सबने उसको बढ़ावा दिया, और आज मैं सच बोल रही हूँ सबके सामने, तो मुझे दबा दिया जा रहा है। ऐसा मेरे साथ क्यों? मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो दूसरी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। मैं तो जिंदा हूँ आज, आपके सबके सामने हूँ, क्योंकि वो मेरी मम्मी पापा के मुंह देख के मैं उनके लिए जिंदा हूँ आज। दूसरी लड़की होती वो कब की सुसाइड कर चुकी होती। मेरे मन में भी बहुत ख्याल आया कि मैं मर जाऊं मर जाऊं। और जब मैं पुलिस स्टेशन से घर आती थी तो मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा का चेहरा देख लेती थी। एक दिन पापा मेरे सामने रो पड़े कि बेटी कुछ करना मत, नहीं तो हमारा क्या होगा। हमारा नहीं सोचेगी तो कोई बात नहीं, तेरा छोटा भाई है, उसके लिए तू सोच। आज भी वो तेरे पीछे पीछे भागता है कि दीदी हम क्या करें, दीदी हम ये करेंगे वो करेंगे। वो आज भी तेरे पीछे भागता है, तेरे सहारे पे है। तो तू ऐसा कदम कुछ मत उठाना कि हम मरने पर मजबूर हो जाए। इसलिए मैं जिंदा हूँ आज आप सबके सामने। मैं सबके से यही कहना चाहूंगी कि मुझे सपोर्ट नहीं किया कोई बात नहीं, मैंने किसी का आज तक बुरा नहीं किया, ना ही किसी का बुरा सोचा है। आप लोगों ने मेरे पीठ पे लात मारी है। यही कहना चाहती हूँ, मेरे साथ हुआ दूसरी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए।